दृश्य दिखाए थे यहाँ से गंग्याल से, क्योंकि यहाँ पे जो है महेंद्र सिंह खालसा जी को, मनदीप सिंह जी को जो है वो गिरफ्तार करके रिमांड पे ले लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब हायर ऑफिशियल जो है वो यहाँ बीच में बात करने के लिए कोई आया, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन। अभी देखिए आप अपने लाइव विजुअल्स में देख रहे हैं, अभी बीच में जो है वो एडीसी साहब मेरी जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ बताओ प्लीज जरा चुप रहो दान बोलो सारे गल करन दियो। मैं सारे नौजवान साथियों को यह अपील करदा कि एडीसी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब आए, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਵਾਰਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर ट्रैक्टर रैली हुई, फिर यहाँ पर पंजवानी चौक में धरना हुआ, उसके बाद वो रेलवे का जो हुआ रेल रोको आंदोलन, सब पीसफुल रहा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि हमारा आंदोलन बिल्कुल पीसफुल है और ये किसानों के हक की बात है जो नेशनल लेवल पे चल रहा है इस वक्त आंदोलन, हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम लोगों को परेशान करें या सरकार के साथ जानबूझ के कोई कन्फ्रंटेशन करें, लेकिन जिस तरीके से कल स्टेट पुलिस ने चुपचाप महेंद्र सिंह खालसा को बुलाया, भाई आप गांधीनगर थाना में आओ, उसको बुलाकर बिठाया और वहाँ पर किसी को नहीं पता कि दिल्ली पुलिस आई हुई है और उसको उसके हवाले कर दिया रात को। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हम चाहते हैं आंदोलन अपनी जगह है, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन जहाँ तक इस तरीके से किसी को चोरी छुपे से गिरफ्तार करवा के मदद करना दिल्ली पुलिस की और उसको उसके साथ भेज देना, ये जो है ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने लीड किया है, यहाँ पर जितने 2-3 आंदोलन हुए हैं उसने यहाँ पर लीड किया है और अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या ये इससे इंतशार फैल गया है? यहाँ पर जो ऑलरेडी किसानों के जो जज्बात हैं वो भड़के हुए हैं और इसमें ये मत सोचिए कि ये कोई एक सिख कौम का मसला है, ये तमाम किसान जो सोसाइटी है उसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हेलो जी गुड आफ्टरनून, मैं सड़क पर हूँ। कोई बात नहीं, कोई मुझे काम करने दो जिस काम के लिए भेजा है, 2 मिनट के बाद पीछे से प्लीज। तो हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर बिल्कुल यूनाइटेड है, इसमें मैं आपको बड़ा क्लियर कर प्लीज हम हमारा एक पूरी कोशिश है कि लोगों को पीसफुल तरीके से कंट्रोल करके रखना और अपनी एजिटेशन जो है उसको पीसफुली चलाना, लेकिन उसके लिए आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मुझे बैठा नहीं जा रहा, प्लीज मैं बताता हूँ आपको मैं एडीसी साहब मैं बताता हूँ, एक मिनट बैठो ਅਸੀਂ बैठ के ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, वेट करो ना प्लीज। ਅਸੀਂ आपको ये एक बताते हैं जी कि महेंद्र सिंह खालसा एक बिल्कुल इनोसेंट मनदीप सिंह भी दोनों, महेंद्र सिंह खालसा एक साडे कीर्तनीयन सिख कौम दी और शरीफ और नियति, किसी भी कम्युनिटी के किसी भी परिवार से कोई औखी घड़ी आ जाए, ये इंसान ऐसा इंसान है, ये अपना योगदान ते सारी बरादरी नूं लैके योगदान पाता है। मैनू ये समझ नहीं आई सरकार तू कि जम्मू पुलिस ये नाल खड़ोते दिन तुहाडे जम्मू पुलिस ते SP सौद साहब, उन्होंने तो मैनू ये समझ नहीं आई कि उन्होंने फोन करके बुलाते हैं तो मेरे नाल गल होंदी है महेंद्र सिंह होरां दी, कहते हैं मैनू बुलाते पे तो जाना जाइए, मैं जा रहा उत्ते, मैं क्या जाओ, प्रशासन बुलाता रहता तो गल करते रहते असी, इसका ये मतलब नहीं है कि प्री प्लान करके 12 अफेंस उहदे पर दिल्ली सरकार के नाल जम्मू सरकार ने मिल के उहदे पर 12 अफेंस लगाए। मैं हुण ही जस्ट पढ़ता पिया सा क्योंकि सरना साहब उस थाने गए थे, उत्थों वो दसदे पे 307 महेंद्र सिंह खालसा 307 महेंद्र सिंह खालसा कर सकता है 307 कोई प्रूफ है? एक प्रूफ महेंद्र सिंह साथ का किसी को थप्पड़ मारन का दे दियो और दिल्ली छड़ दियो तुसी जम्मू दे विच, ते मैं 307 ना लाओ, रविंदर सिंह ऊपर 302 ला दियो तुसी। यार क्या है
ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਪ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 12 ਫੈਂਸ ਲਾ ਛੱਡੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਐਸਪੀ ਸੋਧ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਹੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗਲਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਏ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਫੈਂਸ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਫੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਸਟੀਫिकेशन है यार? क्या ਅਸੀਂ देशवासी नहीं है यार? सर आपको ਅਸੀਂ देशवासी नहीं? एक अभी रेलवे स्टेशन जो प्रदर्शन किया था हमने, उसमें महेंद्र सिंह ने जम्मू पुलिस की तारीफ की है कि पुलिस हमें हमेशा साथ देती है, हमारे साथ चलती है, पर आफ्टर 2 दिन के बाद उनके फ्रंट ये हमें आप एडीसी साहब, आप क्या सरकार के साथ बात करके तो हमें देने के लिए आए हैं कुछ? नहीं, मैं वही अभी इसीलिए आया, सुनने के लिए आए हैं। मैं आपको सुनने के लिए आया हूं। अच्छा, सुनने के बाद आप बात करोगे? मुझे थोड़ा टाइम तो दे दीजिए ना। क्यों नहीं देंगे? आप हमारे बीच में से हैं, आप बेझिझक होकर बात करो, खुली मन की बात करो, मन की वो बात करो, इंसानियत की बात करो, जो डिस्पोज आप हो जाए ये मसला हमारा। मैं वही कह रहा हूँ कि उसके लिए टाइम लगता है, देखना है। देखिए जो आप चीजें बता रहे हैं, आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, आप सिविलियंस हो, हम तो लोगों के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। लेकिन यह है कि इस तरह से नहीं ना होगा, या आप सड़क बंद करके नहीं होगा। नहीं, आप कोई इंश्योरेंस करो ना, इंश्योरेंस करो आप हमारे रिटर्न में कोई ना कोई हम चाहिए। नहीं वो यार मुझे तो देखो ना, इतना जल्दी तो होगा नहीं खड़े में कि मुझे पूछना है। आप कर ले, आप बात कर ले, मेरी बात नहीं, आगे लेके चलेंगे किसी को। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं सुन रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि यार हम सुन रहे हैं आपको। आज कोई नया नहीं आया हूँ मैं, साल हो गया मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई रहता ही है। तो अब आप बोलोगे कि खड़े में नहीं होगा, मुझे टाइम दे दीजिए। तो आप मगर इस तरह से नहीं होगा ना, सड़क बंद करके लोगों को दिक्कत हो रही है। आप अपने साइड में कहता हो ना, अगर आपको लगता है, सुनिए एक मिनट सर, हम लंगर लगाने वाले, हमारा पक्का डेरा लगने वाला। कोई बात नहीं, डेरा लगाइए, थोड़ा साइड में लगाइए, रोड गलती सुनो ना, क्या कहते हैं रोड गल सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि रोड बंद करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को भी दिक्कत लगती है। आपने अगर कहीं लंगर लगाइए, कोई बात नहीं है, लंगर लगाने में तो कोई परेशानी नहीं है। अब ये है कि रास्ता बंद करके तो रास्ता बच्चों की गाड़ी गई है, बच्चों के एग्जाम थे वो गए हैं, एम्बुलेंस गई, हमने किसी को नहीं रोका। एम्बुलेंस से भी काम नहीं चलता है ना, कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई बच्चा है, आप ये लोगों का सेंटीमेंट आप समझते हैं, आप सुन रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं। आप जितनी जल्दी हमारा मसला हल करवा दीजिए। मतलब ये नहीं होगा ना, सड़क तो खोल लेना प्लीज, ये तो खोलना पड़ेगा। आप सुनने बात ऐसे कंडीशन रखेंगे सर, ये जब तक वो रिलीज नहीं होंगे ये सड़क नहीं ये सुनो इन्होंने प्रदर्शन का सुनना ना, सुन माइक कैसे रखना। आपने लाइव विजुअल्स अपने सामने देखे, एडीसी साहब खुद यहाँ पे मौजूद हैं और मैं चाहूँगा, और आप देखें यहाँ पे बीच में भी बातचीत चल रही है जो बेनतीजा रही है मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि ऑन सपोर्ट मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक महेंद्र सिंह खालसा जी जो हैं वो खुद आप उनको रिहा नहीं करेंगे, बाइज्जत बरी नहीं करेंगे। उनको अभी वहाँ पे जो सरपंच साहब बैठे थे
वहाँ सरपंच साहब जो बैठे थे उन्होंने साफ कहा कि 307 उन पे दफ़ा लगी है, 20 ऑफेंस जो हैं वो महेंद्र सिंह खालसा जी और मनदीप सिंह जी के ऊपर जो है वो लगाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो भी बैठी हुई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी लंगर की व्यवस्था की जा रही है जो है आप देख सकते हैं। और इन्होंने साफ कहा है डीसी साहब, अगर मैं बात करूँ देखिए लंगर यहाँ पे जो है वो कायदा लगाया जा रहा है, चाय यहाँ पे बनाई जा रही है लोगों के लिए और खाने पीने का। सर क्या व्यवस्था की जा रही है? हमने ये व्यवस्था की है चाय के लंगर के लिए, चाय का लंगर। अब देखिए यहाँ पे जो है एम्बुलेंस को पहले भी हमने आपको चित्र जो दिखाए उसमें एम्बुलेंस जो है उसमें एम्बुलेंस जो थे उसको जगह दी जा रही थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अभी एडीसी साहब खुद यहाँ पे मौजूद हैं, मैं लाइव विजुअल से एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। वो यहाँ पे बीच में मौजूद हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, बट बातचीत जो है वो बेनतीजा है क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने पहले भी चित्र दिखाया, अभी भी बीच में है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। एडीसी साहब खुद यहाँ पे मौजूद हैं, सपोर्ट ऑन मौके पर लाइव विजुअल साहब जो है डाउनलोड चैनल पर देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप देखिए ये, और बातचीत जो है अभी भी बड़े सारे गुट यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, बड़े सारे अगर मैं बात करूँ तो समर्थन यहाँ पे उनको है और खुद सरपंच साहब यहाँ पे थे, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बातचीत करने की कोशिश करी है। डीसी साहब बात कर रहे हैं लेकिन उन्होंने साफ कहा कि आप सड़क से हटकर जो है प्रदर्शन करिए। और यहाँ पे जो जितने भी समर्थक बैठे थे मनदीप सिंह जी के खिलाफ, मनदीप सिंह जी के साथ और खालसा जी के साथ जो खड़े थे, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी रिहाई जो है वो उस तरीके से नहीं की जाएगी और जितने भी ऑफेंस उन पे लगाए गए हैं जब तक वो ऑफेंस नहीं हटाए जाएंगे और बायजित उनको बरी नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन यूं ही ऑन रोड जो है वो लगा रहेगा और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहेंगे। और ये अभी यही रोड नहीं बल्कि चारों रोड जो भी जम्मू सिटी के अंदर एंटर होते हैं हम उसको भी ब्लॉक करने जा रहे हैं अगर सरकार जो है इस पर जल्द से जल्द जो है वो कोई फैसला नहीं लेती है। दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन से आए हैं वो एडीसी साहब हैं, खुद आए हैं ऑन स्पॉट ऑन मौके पे बादात पे यहाँ पे मौजूद हैं और वो साफ कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, वक्त दिया जाए और मैं फिर बात करूँगा और ऑफिशियल बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई नतीजा जो है वो निकाल पाऊंगा। लेकिन आप देख रहे हैं बातचीत जो है वो बेनतीजा ही है, इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि एडीसी साहब सिर्फ बातचीत करने के इरादे से यहाँ आए हैं, कोई रिटर्न में कोई आश्वासन लेके यहाँ पे नहीं आए हैं और सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आप साइड होकर जो भी प्रदर्शन करना है करिए, आम लोगों को जो है वो जहाँ से जाने दीजिए। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं हमने बच्चों को जाने दिया, एम्बुलेंस को जाने दिया, आर्मी ऑफिशियल्स की जितनी गाड़ियाँ थी उनको जाने दिया, किसी तरह की लोगों को हम आम लोगों को दिक्कत का सामना हम नहीं करने दे रहे हैं। हम अपना प्रोटेस्ट जो है उसको इसी तरीके से रखेंगे जब तक जो है वो आप हमारी डिमांड को जो है वो नहीं पूरा करेंगे। और इनकी डिमांड मैंने आपको सुबह भी जो बताया, हमने बातचीत रखी थी, जो लाइव विजुअल्स आपके सामने रखे थे वो यही थे कि महेंद्र सिंह खालसा जी और संदीप सिंह जी को दोनों को जो है वो बाइज्जत बरी किया जाए। जिस तरीके के जो ऑफेंस उनके ऊपर गलत तरीके से लगाए गए हैं उसमें सबसे बड़ा 307 जो उन पर लगाया गया है उनको वहाँ से बरी किया जाए और जितने भी तमाम ऑफेंसेस हैं उनको वहाँ से जो है वो बरी किया जाए। सो लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं डाउनलोड चैनल पे क्योंकि हालात गंभीर हैं, क्योंकि बीती रात की अगर मैं बात करूं तो दोनों शख्स को जो है वो बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन, एसपी साउथ द्वारा कॉल की जाती है। उसके बाद महेंद्र सिंह जी जो हैं वो खुद कॉल करते हैं सरपंच साहब जी को और वो बोलते हैं कि मुझे पूछा जाता है कि मैं जाऊँ और मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। उसके बाद जो है उसी के बाद उनका इमीडिएटली फ़ोन जो है वो ऑफ आता है, अब से तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी तरह से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। और आप देख सकते हैं एडीसी साहब को जहाँ पे मौजूद है बातचीत कर रहे हैं, वो यही कन्वे कर रहे हैं कि आप हट जाइए, हम जो है वो आपकी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक रखेंगे, कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन बेनतीजा है क्योंकि ये जितने भी समर्थक जो उनके साथ खड़े हैं ये इस बात से बैठे हुए हैं कि जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी, जितने ऑफेंसेस उन पे नहीं लगाए हैं उनको वापस नहीं लिया जाता, हम इसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। ये लाइव विजुअल्स हैं गंगेयाल हाईवेज़ की। मैं बात करूँ तो ये पूरी तरह से ठप है क्योंकि रवि रात के जो चीज़ हुई वो चीज़ इन लोगों को मंजूर नहीं और उनकी पूरी फैमिली ही नहीं बल्कि पूरा कम्युनिटी, चाहे वो सिख ही नहीं बल्कि मुस्लिम दूसरी धर्म के लोग भी यहाँ पे आज बीच में, समुदाय के लोग भी बीच में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये खाली ये कम्युनिटी का मसला नहीं बन गया बल्कि पूरे इन लोगों का समुदायों का हाथ इन लोगों को मिल रहा है। और ये आज प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्वक चल रहा है और मांग एक ही है कि खालसा साहब जी को और मनदीप सिंह दोनों जी को है वो भी इज्जत बरी किया जाए। तस्वीर आपके सामने है, ऑन ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है, आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके की है।
सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट दे गाइडलाइंस कोई भी बंदा वो क्रिमिनल है चाहे वो किया है चाहे वो इनोसेंट है अगर पुलिस की हिरासत भी जाता उन्होंने राइट्स है अपने घर कॉल कर सकता है और महेंद्र सिंह नु जानते उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया गया क्या मानव अधिकार का उल्लंघना नहीं है कराओ जी उसको और हर क्या मानव अधिकार की उल्लंघना नहीं है एसपी साहब ने गलत काम किया उसको हटाओ नौकरी से अगर एसपी साहब ने गलत किया तो उन्होंने धोखे नाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ क्यों नहीं ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फोन क्यों नहीं ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ महाराज मेरी बात सुनिए प्लीज सुनो ठीक है सुनो आपकी बातें हम सुन रहे हैं ठीक है जो भी है मैं आपको ये बता रहा हूँ खड़े खड़े मैं तुम्हें सही बताऊंगा देखिए ना इतना तो कोई है नहीं कि आपकी सारी चीजें हम सुन लेते हैं देख लेते हैं आप एक लिखत में भी दे दें थोड़ा टाइम दे दें ये हमने थोड़ी किया बात लेफ्टिनेंट गवर्नर को सर कितना 2 दिन सर 2 दिन काफी मैं बोल रहा हूँ ना यार हाँ और लिखत में दे दो सर 2 दिन के बाद 1 हफ्ता रोड पर कर देंगे पहले सुनो तो सही तुम चुप करो सारे और जी जी ठहर जाओ सुनो पहले गल बोलो जी ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ महाराज मैं वही कह रहा हूँ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੁਣੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਤਲਕ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ चलो मैं कर लेता हूँ कोई बात नहीं दूसरा दो बच्चे दूसरा बच्चा भी ठीक है जी सुन देखो ना इतना बड़ा में भी अपने 2 मिनट हाँ बिल्कुल ठीक है ना सबसे पहली बात ये हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात कैसे उनकी तबीयत कैसी है जी बिल्कुल उनको कैसे प्राप्त किया गया वो हमें बताएंगे हमारी बात करवाई जाए सबसे पहले गल कराई जाए पहले बिल्कुल अगर आप हमें आश्वासन देते हो कि शाम तक उनसे बात हो जाएगी जी 5 बजे तक आप हमारी बात करवा सकते हो जी तो हम इस सब भाइयों को उठ जाएगी उठ जाएंगे हम उठा देंगे लेकिन हम परिवार के साथ चलेंगे सर अगर 2 दिन के अंदर हमारा मसला आप हल करते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है हम पागल तो है नहीं कि रोड पे पड़े रहेंगे हमें तो हमारा बंदा चाहिए अगर उसके पे आप पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी थाने में अगर उनका नाम होगा किसी भी क्राइम में तो हम भी आपके साथ अंदर ही रहे हम बोल रहे हैं हमें भी ले चलो दविंदर सिंह उनकी ब्रदर है दविंदर सिंह देवेंद्र जी मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो चीजें बता रहे हैं एक लिखत में दे दे मुझे हम देखते हैं जो लिखो जो चीजें आप बता रहे हैं ना बुजुर्ग आदमी हो मैं भी पेन कापी ले आओ एक उसमें क्या है कि पेन आप कापी जो चीजें मंगाओ। बता रहे हो इंसानों के लिए सब कुछ है कागज मंगाए एक कागज लगता है कि कोई गलत हुआ है तो देखा जा सकता है सामने देखना क्या है कि हुआ है आप अपना लिखत में जो भी चीजें है ना जो भी चीजें आप बता रहे हैं ना किसी पढ़े लिखे आदमी से वो देने मुझे लिखा पर हम गौर करेंगे सुनेंगे देखेंगे क्या हो सकता है हम थोड़ा बोल रहे हैं उसके बाद उसके बाद मेरे साथ अभी मेरे साथ चलो आप ऑफिस में आपने जो बताना है इन्होंने बात देख लेते हैं इन्हों को जाके दे आगे जैसे भी अगर नहीं ठीक है ना आप ऐसा करिए अगर ये आपके साथ आ जाए आएंगे क्यों नहीं परिवार तो आएगा वही कहते हैं ना 2 बंदे साथ लेके आ जाओ उधर ही लिखते जो भी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन दे दें एक जाओ मैं आर के कलसोत्रा हूँ एक मिनट अरे भाई साहब रुको यार एक मिनट हम एक मेमोरेंडम बनाते हैं यहाँ और एक सदारत करेंगे रविंदर सिंह साथ चलेंगे ये सब लोग ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और आपके ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एलजी साहब के लिए चीफ सेक्रेटरी के लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस के लिए एज यू अश्योर्ड के हम ये जो इनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं और हमारा मानना है कि ये चार्जेस बिल्कुल फिक्टिशियस हैं और इमीडिएटली फ्रेम्ड किए गए हैं क्योंकि वो किसान आंदोलन को यहाँ लीड कर रहे हैं। हमें एडमिनिस्ट्रेशन पर आप पर भरोसा है। आप हमारे मेमोरेंडम पर 1-2 दिन का जैसे भाई साहब ने कहा है 2 दिन का टाइम आपको देते हैं बहुत बड़ा टाइम है
और 2 दिन के बाद अगर आप हमें उन चार्जेस जो लगाए हैं महेंद्र सिंह और दूसरे लड़के पर, मनदीप पर, वो विड्रा नहीं करते और उन्हें इज्जत मार यहाँ नहीं लाते, ये आंदोलन चलता रहे। ठीक है, मैं वही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सारे दी आप कंसेंट 3-4-5 लोग जो भी हो, क्या आप सब लोगों को मंजूर है? भाई आप लोगों को मंजूर है? हम ज्यादा शक्ति नहीं उठेंगे। शाम तक आप वही देखिए, चीजें एतवार पर होती, सुनिए बात एतवार पर होती है, जो हमने सुनने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ जल्दी साथ में आ जाए, मेमोरेंडम भी दे दे, बात करें। अब सारी चीजें इतना बड़ा हम तो हो नहीं है, मैं बीच में तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लेना तो मेरे हाथ में नहीं, मैं आपको बताऊं, लेकिन ऐसे क्या है तो कर सकते सुनने के लिए बिल्कुल ठीक कहते पे, जब तक असी तुहाडे नाल पूरी लिख पढ़ कर ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ उठा देंगे ना धरना। देखिए जनाब, देखो सरपंच साहब, एतवार पर भी कुछ चीजें होती हैं, बाकी सड़क पर बैठना कोई कितना टाइम लगता है, बड़ी बात है, ये बात है। कोई ये कोई सड़क चेंज हो जाएगी, बदल भाग जाएगी सड़क, नहीं भागेगी, तो फिर ठीक है, कौन सा कोई बड़ा है कि जो बिल्डिंग बना दी तो आपने छोड़ एक बार और जी अच्छा जी, अच्छा एडीसी साहब, एक बच्चों की डिमांड है जी, प्लीज। हम एक मिनट, बच्चों के साथ हमारे जो यूथ हैं इनको नाजायज हरासमेंट करती है पुलिस, तो उसके लिए भी एक आप सिस्टम निकालो, हम उसमें भी लीक कर देंगे, किसी के साथ नाजायज नहीं होगा। आज के बाद आप लिख के दे दीजिए। बोलो कुछ कोई है सो अभी लाइव विजुअल्स आप देख रहे थे अपनी स्क्रीन पे। अगर मैं चाहूँगा कि कैमरामैन जो है वो आपको दिखाएं, विजुअल्स दिखाएं पीछे के, और आप देख रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके की हालात यहाँ पे बन चुके हैं। क्योंकि मैं बात करूँ अगर तो सुबह जब हम यहाँ पे आए थे उस समय बात करूं तो उस समय काफ़ी ज़्यादा जो थी यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इस तरीके के दृश्य हमें देखने को मिल रहे थे। उसके बाद अगर बात करूं, अभी एडीसी साहब खुद यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक ही बात कह रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं कि मैं ऑन स्पॉट में कुछ नहीं कर पाऊँगा। और वहीं पे बीच में जितने भी लोग बैठे हुए थे उनमें से 2 से 3 जो उनके लीडर्स हैं, उन्होंने साफ कहा कि हम आपको मेमोरेंडम सौंपते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे रिटर्न में दीजिए, बाकी मैं ये चीज़ जो होगी इस पर हम कार्रवाई करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और जितना हो सकेगा हम जो है आपकी डिमांड पर जल्द से जल्द जो है वो एक्शन लेंगे। और अभी कहा जा रहा है कि 2 से 3 लोग जो हैं वो यहाँ से उठकर उनके साथ उनके ऑफिस जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो आगे की इंक्वायरी की जाएगी। और फिलहाल के लिए जिस तरीके से अंदर बातचीत चल रही थी, पहले सीधा ही मना कर दिया गया था। जो जितने भी यहाँ पे समर्थक बैठे थे महेंद्र सिंह जी के साथ और संदीप सिंह जी के लिए, वो उन्होंने साफ कहा था कि जब तक हम नहीं मिलेंगे, जब तक वो यहाँ पे बीच में नहीं आएंगे, हम सड़क जो है वो नहीं छोड़ने वाले। दूसरी तरफ एडीसी साहब जो खुद यहाँ पे बैठे हैं, मौके बाद अगर बात करूँ तो उन्होंने साफ यही कहा कि सड़क जो है वो कहीं भागी नहीं जा रही, वो यही है, आप मुझे मौका तो दीजिए। मैं आप ही के बीच का इंसान हूँ, मैं यहाँ कई वर्षों से हूँ और आप लोगों के बीच का हूँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ, पहले भी मैंने आपका साथ दिया है, ऐसा कोई बात है नहीं कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो उन्होंने कहा है कि आप मुझे मेमोरेंडम सौंपिए, उसमें क्या क्या डिमांड्स है वो लिख के दीजिए। उसके बाद जो है कि हम देखते हैं किस तरीके का रहेगा। दूसरी तरफ हम चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे और भी लोग, महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, हम इनसे सीधी बातचीत करने चलते हैं। और गुरमीत मैम यहाँ पे खुद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मैम अभी जिस तरीके के हालात हैं, अभी एडीसी साहब खुद यहाँ पे आए हैं, मैं वहीं से बीच में था और 10 से 15 मिनट बातचीत हुई है उनकी। वो सीधा कह रहे हैं कि आप 4 से 5 लोग मेरे साथ मेरे ऑफिस चलिए, मेमोरेंडम दीजिए, उसके बाद जो है हम आगे कार्रवाई करते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात है, जब उनको लेके गए तब उन्होंने 2-4 बंदों को बुलाया था, फैमिली के या किसी और को बुलाया था, वो ऑल ऑफ सडन किया था। जैसे इन्होंने किया वैसे वहाँ से उनकी एश्योरेंस दे हमें, तो फिर ये फैमिली डिसीजन देगी अपना कि क्या करना है। क्योंकि देखिए उन्होंने इतना कोई बड़ा ऑफेंस या क्राइम नहीं किया था कि ऑल ऑफ सडन उनको वहाँ पे बुलाया गया तो वहाँ से
ले जाए, एटलीस्ट फैमिली को तो इंटीमेट करते हैं ना जी मैम। लेकिन अभी जिस तरीके से लग रहा है वहाँ के हालात जो हैं वो वहाँ पे 2 से 4 लोगों को बोल रहे हैं आप चलिए, नहीं, बाकी वो कह रहे हैं जो ये उनकी मिसेज है, ये उनकी बेटी है, ये कह रहे हैं जो डिसीजन देंगे हम देंगे, जो भी करेंगे हम करेंगे, वहाँ के डिसीजन ही वैल्यूएबल है, बट हाँ इधर हाजिर नहीं होएगा, हम उठेंगे, डिसीजन ये लेंगे, जैसे ये करेंगे वैसे हम इनके साथ हैं। क्योंकि एसपी ने आप पंगा किया वा ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਆਪੂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, हम बात आपके ये इनके फादर है, आपके भाई हैं? क्या रात क्या हुआ था, बता सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं, लोग व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। हमको कुछ बताया नहीं उन्होंने, हम घर में ही थे, वो उसको उठा के लेके चले गए 8:30 बजे। बिना किसी बताया क्या है, क्या माजरा है, कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। तो अभी एडीसी साहब खुद यहाँ पे आए हैं, वो लोगों से यही कह रहे हैं कि आप जो है मेमोरेंडम दीजिए, हम जो है इस पे कार्रवाई बाद में लेते हैं। क्या लगता है आपको, क्या होगा? आप बताएं क्या माजरा? एडीसी साहब, मैं वहाँ पे था, एडीसी साहब खुद अंदर हैं, वो लोगों से कह रहे हैं आप हमें अपना मेमोरेंडम दीजिए, हम उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए, मैं ऑन स्पॉट कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। और 2 दिन की मांग जो है वो लोगों के आगे कर रहे हैं। देखिए, ये जो बच्चा है, नौजवान बच्चा, ये दिल्ली अपने कुछ काम के लिए गया था, किसान 26 जनवरी को, तो उस दौरान एजिटेशन में वो भी वहाँ चला गया। उस बच्चे को इस टेंशन में कोई उसका लेना देना नहीं था, लेकिन वो 26 जनवरी उस रैली में चला गया। लेकिन कल उसको जब जम्मू पुलिस ने बुलाया, ये बच्चा अकेला ही आ गया कि मेरा क्या क्राइम, उसको कोई पता नहीं था। लेकिन हमको बाद में पता चला कि उसके घर वालों को जम्मू पुलिस ने बुलाया था। जम्मू पुलिस में बुलाने के बाद उसको गांधीनगर एरिया में शिफ्ट कर दिया गया, और रात को हमको पता ही नहीं चला कि उसको दिल्ली, लेकिन 2-3 उसके रिलेटिव आए, उन्होंने कहा जी ये दिल्ली पुलिस आई है, इनको ले गया, जबकि उसका इसमें घर वालों को कोई पता नहीं है। ये उसकी सिस्टर ने आपको बताया कि उनको ना तो मैसेज दिया गया कि उसको कौन से एलिगेशन में लेके जा रहे हैं, और ना ही उनको ये पता था कि वो किस लिए उसको बुलाया गया। महेंद्र सिंह खालसा की बात करें अगर, तो बताया जा रहा है वहाँ पे सरपंच साहब खुद बैठे हैं, वो बोल रहे हैं 20 ऑफेंस जो हैं वो दायर किए गए हैं, सबसे बड़ा जो है वो 307 लगाई गई है उन पर। देखिए, महेंद्र सिंह खालसा भी जो 26 जनवरी को दिल्ली गए, अगर वो वहाँ गए, उनका भी एजिटेशन में काफ़ी टाइम, शाम के टाइम वो कहते हैं लाल किले में पहुँचे हैं, लेकिन उसका ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है। अगर वो शाम को भी पहुँचे तो उनके यहाँ जम्मू में एजिटेशन में उनका बहुत बड़ा रोल है, किसानों के फेवर में वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, मतलब हम सभी लोगों का इकट्ठा उनका वो है, सपोर्ट में है किसानों के। लेकिन अगर ऑफेंस पुलिस जब भी ले जाएगी, जितने भी ऑफेंस डाल सकते हैं उसका पुलिस को हम कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने कितने क्रिमिनल रोल डाला। देख रहे हैं लाइव वीडियो, और लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पे। मैम, आपसे सुबह भी मैंने बात करी थी, अभी मौके आधार पर एडीसी साहब खुद आए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए हैं, वो लोगों से बात यही कह रहे हैं बार बार कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, 2 दिन का वक्त दीजिए। वो 2 दिन का वक्त मांग रहे हैं, और वहाँ पे जो हालात है वो मैं आपके साथ बताता हूँ। वहाँ पे लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम आपको मेमोरेंडम देते हैं, 3 से 4 लोग आपके साथ जाते हैं, आप इस पर क्या कहते हैं? नहीं, अगर वो 2 दिन का टाइम जब उन्होंने उनको घर से बुलाया, तो क्या उन्होंने फैमिली को बताना जरूरी समझा? नहीं समझा। तो अब वो किस बेसिस पे 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं? जब उन्होंने सडन रिएक्शन लिया है, सडन एक्शन लिया, तो हम भी वैसा ही सडन रिएक्शन ले रहे हैं। हमें हमारे बंदे यहाँ पे चाहिए, जैसे वो यहाँ से लेके गए हैं वैसे ही हमें वापस चाहिए। हमें उनका हाल जानना है, उनकी हेल्थ कैसी है, उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया, वो कहाँ पे है, हमारी उनसे बात करवाई जाए। एक बार उन्होंने अभी तक इतना भी क्या हो गया कि एक बात तक नहीं कराई जा रही। उन्होंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया, ऐसा कौन सा ऑफेंस कर दिया, हमें ये जानना है, हमें उनसे बात करनी है, वो कहाँ पे, वो ठीक है या नहीं ठीक है। और पहले हमारी सबसे पहले डीसी साहब जो यहाँ पे आए हैं, वो हमारी उनसे बात करवाएं, उसके बाद फैमिली से बात करवाएं, और जो भी डिसीजन है उनकी फैमिली लेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अभी वो जिस तरीके से मैं वहाँ पे था, वो बात कर रहे हैं लोगों के साथ, और जितने भी तमाम लीड कर रहे हैं वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप हमारी बात करवाइए, बट वो बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा मौका दीजिए, वक्त दीजिए। उन्होंने मौका दिया हमें, फैमिली को कोई मौका नहीं दिया, तो हम उनको क्यों मौका दें? हम क्यों मौका दें उनको कहो हमारे आगे हमारे वो ठीक भी नहीं थे, मेरे अंकल चाचा जी हैं वो ठीक नहीं थे, हमें अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं है उनके साथ। हमें पता लगना चाहिए वो क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक वो हाजिर नहीं करेंगे यहाँ। महेंद्र सिंह खालसा जी की अगर बात करें
तो के वहाँ पे जितने भी सपोर्टर में खड़े हैं लोग, उनमें से एक शख्स जो है वो सरपंच साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि 20 ऑफेंस लगाए हैं उनके ऊपर। कौन से ऑफेंस लगाए बताए ना हमें, कौन से ऑफेंस लगाए जो 307 कह रहे हो आप, वो किस बेस पे लगाए, कौन सा ऑफेंस हमें बताए, हमें क्लियर करें। वो फार्मर्स के अगर स्पोर्ट में उठना ये ऑफेंस है। अगर आप हारन की बात करना, अगर मोदी जी आते हैं रेडियो पे आके बोल जाते हैं मेरे मन की बात है, अगर कोई नॉर्मल जनता अपने मन की बात रखती है तो वो ऑफेंस हो जाता है। हमने मोदी जी को बोला कि आपके मन की बात हमें पसंद नहीं है, हमने तो नहीं बोला ना, फिर भी वो करते हैं आके बार बार कि हमने कहा हमने आपके मन की बात सुननी है, नहीं कहा ना, फिर भी आके सुनाते हैं ना। अगर हमने अपने मन की बात वहाँ रखी तो हमारा ऑफेंस हो जाता है। ये सरासर गलत है, सरासर तानी चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे बंदे वापस चाहिए। क्या लगता है क्यों लटकाया जा रहा है? सुबह से आप यहाँ बैठे हुए हैं, हायर अथॉरिटी से एक इंसान आता है, क्यों लटकाया जा रहा है? क्योंकि उनको जो कोई मोदी जी के खिलाफ जाएगा वो मोदी जी के लिए देशद्रोही हो जाएगा, टेररिस्ट हो जाएगा, एंटी नेशनलिस्ट हो जाएगा। जो मोदी जी के जय जय करेगा, मोदी जी की भक्ति करेगा, वही देशवासी है, वही देशभक्त है। हम तो सारे टेररिस्ट बैठे हैं, सभी को उठा ले और डाल ले अंदर, क्या करेंगे? तब तक नहीं हटेंगे, जब तक नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे रहेंगे। मामा क्या लगता है क्यों की यहाँ करा दे मोदी साहब? अगर क्योंकि देखो कितनी पार्टियां बदलियां, कितने मिनिस्टर आए, किससे मिनिस्टर ने ये काम किया जो कि जिस तरह मोदी से जो जमीन बारे या इंसान ने बारे, देखो उन्होंने बारे क्या कर रहे, जो वो इंसान जो कमा रहे सिखा रहे हैं, ठीक है नहीं, खेती वाले तुम खेती मध्यम व्यापार वो कमा रहे सिखा रहे हैं, उन्हें नाल क्या जुल्म हो रहा। देखो उनको देखो 200-250 शहीदी दे देती, ठीक है नहीं, तो हूँ जो साढ़े बच्चे नौजवान तोड़ के ले जाते, साढ़े घर कोई पता नहीं है कि किधर ले गए, किधर दसते भी नहीं है। SP साहब ने पाना करके बुलाया, बीमार मुंडा है, कोई उसको हार्ट की तकलीफ है, वो पाना करके बुला के बोलते हैं। DC साहब चले गए, मैं चाहूँगा कि एक बार वहाँ से लोगों से पूछें कि क्या बातचीत हुई है, क्योंकि लोग वहाँ से हट गए हैं और हम सीधी बात करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या बातचीत जो है वो रही। और यहाँ पे जो सम्मिल लोग खड़े थे, हम उनमें से किसी एक से बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या बातचीत रही अभी जो सर आए थे, आपकी क्या बातचीत रही? सर अभी उन्होंने कहा है कि एडिशनल DC साहब आए थे, वो कह रहे हमें लिख के दीजिए आपकी डिमांड्स क्या हैं, वो हमारी डिमांड्स आगे गवर्नमेंट के आगे लेके जाएंगे। पर हमारी डिमांड यह है कि इमीडिएट महेंद्र सिंह खालसा जी को और मनदीप सिंह को रिहा किया जाए। अभी इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात आगे करेंगे, आगे देखिए अभी गवर्नमेंट क्या करती है, नहीं तो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा, ये एक दिन की बात नहीं है, रोज ये प्रोटेस्ट होगा इस मुद्दे पे। सर आपको अभी आप हट गए यहाँ से, अभी हम समझे कि प्रोटेस्ट जो है रोड खाली कर रहे हैं आप? सर अभी जो फैमिली है मेंबर वो डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हमें भी, क्योंकि मैं उस साइड था, लेडीज उनके बोले हैं जब तक हमारा डिसीजन होगा, हमारा बंदा है फैमिली का, जब तक हमारा डिसीजन होगा तब तक कोई यहाँ से सर अगर इन्होंने एक दिन का टाइम किया, 2 दिन के बाद हम दोबारा ब्लॉकिंग कर देंगे, हम रुकने वाले नहीं है, प्रोटेस्ट कंटिन्यू होगा। आज यहाँ बैठे हैं, कल सतवारी चौक पे बैठेंगे, कल एयरपोर्ट का रास्ता जाम कर देंगे। तो आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं यहाँ से, फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पे जो है रास्ता एक साइड से खोल दिया गया है और ये यहाँ से ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो शुरू कर दी जा रही है। यहाँ पे ट्रक सुबह से खड़े थे, इनको जो है वो अभी रिहा कर दिया गया। DC साहब खुद जो थे यहाँ पे मौके बाजार पे थे, उनकी बातचीत हुई है और साफ कहा गया है कि हमें जो है इस तरीके से हमें किया। वहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। बाबा जी की गल हुई हूँ? सरकार कहती है कि तुसी रिटन दे विच अपना मैमोरेंडम दिओ जिहड़ा तुहाडी डिमांड है। अच्छा, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦੂਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਵਾਂਗੇ भाई कितने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, नहीं तो ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं अजे 2 बैठ के ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ कितने बंदे जा रहे हैं सर ऑफिस? तकरीबन 5 आदमी। 5 बंदे जा रहे हैं, DC ਬਾਹਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਸੂਆ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਦੀ, तो एक साइड का रोड जो है वो खोल दिता गया है और ये साफ कह रहे हैं कि 5 बंदे 5 लोग जो हैं वो हम ऑफिस जा रहे हैं DC साहब के, बैठ के गाड़ी में और मेमोरेंडम उनको सौंपेंगे, फिर वक्त दिया जाएगा, उसी वक्त के तहत अगर कार्रवाई नहीं होती इसी तरीके का रोड ब्लॉकेज जो है हमें यही रोड पे नहीं बल्कि सतवारी में जितने भी यहाँ पे हाईवेज़ हैं जो कनेक्टिविटी जम्मू के अंदर एंट्रेंस होती है वहाँ पे देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। दूसरी तरफ परिवार के वहाँ पे जितने सदस्य बैठे हैं उनका साफ यही कहना है कि हमारे परिवार का सदस्य है, जब तक हमारी मांग जो है वो पूरी नहीं की जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं बीच में, हम इनसे भी देखते हैं। अभी एक और बेटा की नाम था मनदीप सिंह अफरीदी मैम यहाँ पे मौजूद हैं।
पहले मिंदर सिंह खालसा की गल होएगी अभी यहाँ पे है और कृति आप देख रहे हैं सामने अपनी लाइव तस्वीरों में ये यहाँ पे मौजूद है। मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मेरा कर्मी इनके साथ बातचीत कर रहे हैं और अब मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा इस तरीके के अदिति शर्मा जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये किस तरीके से देखते हैं। हालांकि बीजेपी से हमेशा इनकी राय जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में रोड को फिर से ब्लॉकेज कर दी गई है। पहले थोड़ी देर के लिए खोला गया था। परिवार के सदस्य और जितने प्रोटेस्टर बैठे थे उनको परिवार के सदस्यों का साफ कहना था कि जब तक हमारा परिवार का सदस्य हमारे बीच में होगा हम रोड को नहीं खाली करेंगे। थोड़ी देर के लिए रोड को खोला गया था, फिर से रोड की ब्लॉकेज कर दी गई है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीच में परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि जब तक हमारा परिवार का शख्स जो है सदस्य जो है हमारे बीच में नहीं आएगा हम इस रोड से जो है वो नहीं हटने वाले। दूसरी तरफ जो है अब देख रहे हैं अदिति शर्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं। अक्सर बात जो है वो अपने ही रखते हैं, अपनी बात दिल की जो वो रखते हैं, बिना खौफ रखते हैं, बेखौफ तरीके से रखते हैं। वो बीच में आए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ का दृश्य आप देख रहे हैं, हाईवे को फिर से ब्लॉकेज कर दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं लाइव विजुअल्स आप देखिए बीच में और किस तरीके का माहौल फिर से बन गया है, क्योंकि पहले थोड़ी देर के लिए खोला गया था, फिर से रोड पे जो है लोग बैठ गए हैं। इस साइड की बात करूँ, इस साइड से थोड़ा सा रोड खोल दिया गया है, ट्रक्स जो है वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर बात करूँ, रोड को फिर से ब्लॉकेज करने की कोशिश की जा रही है और हम बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही यहाँ पे मीडिया कर्मी अपना सवालों का सिलसिला जो है ख़त्म करते हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपकी बात करती है। बात ये है कि जो जम्मू पुलिस है क्या इन्नी समर्थ नहीं है कि उन्होंने इंक्वायरी नहीं कर सकती थी। उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने दिल्ली के हवाले कर दिता। क्या जो सुप्रीम कोर्ट के राइट साहब जो सुप्रीम कोर्ट के राइट सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश है, तो कोई भी बंदा जो अगर उन्हें अरेस्ट किया जाता है अपने घर फोन कर सकता है, कॉल कर सकता है, इंटीमेट कर सकता है। उन्होंने लाते ही स्विच ऑफ कर देते कि उन्होंने हवाले कर दिता गया। क्या उन्होंने वो घर इंटीमेशन नहीं करना जरूरी थी? हम भी शिफ्ट नहीं कर सकते। देखिए एक ये सेकेंडरी पार्ट होता है कि हम उसके ऊपर इंक्वायरी करें। सबसे पहली बात होती है कि उनके ऊपर कहाँ पर लगते हैं, ऑफेंसेस कहाँ पर हुए हैं। वो पुलिस यहाँ पर आकर उन्होंने उन्हें वहाँ से यहाँ से लिया है, लेकिन अब हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस का भी ये काम है और वो ज़रूर करेंगे। ऐसी बात नहीं है, मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात भी हुई है और वो कह रहे हैं कि हम इसको इंक्वायर करेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो हम उन्हें वापस ज़रूर लेकर आएंगे और जो भी ऑफेंसेस हैं उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, हाँ, घर वालों को फोन करने दिया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ऐसा कुछ उन्होंने किया है तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेसी है, पूरा कानून है, कानून व्यवस्था है और हमें उस पर पूरा यकीन है। मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है होम मिनिस्टर के अंदर ही आती है, तो उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। वो भी वहाँ तक की बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की है कि इस बारे में जल्दी से जल्दी इंक्वायर किया जाए, क्योंकि इस तरीके से लोगों का यकीन है, कानून व्यवस्था से नहीं हटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति जी हमारे बीच में। मैम एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि भाजपा के जितने भी तमाम लीडर्स हैं अक्सर बात की जाती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया, आप इकलौते यहाँ पे आए हैं और पहले जो चीज़ बाकी हुआ है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बारे में मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस से भी बात की है, इस बारे में मैंने दिल्ली में भी बात की है, होम डिपार्टमेंट में भी बात की है। एंड व्हाटएवर नीडेड, जो भी सही चीज़ होगी, देखिए ट्रांसपेरेंसी के साथ। हमारे यहाँ पर ऐसा कानून तो है नहीं कि आपको बताया ही नहीं जाएगा कि आपने क्या किया है। जो भी ऑफेंसेस है उसे क्लियर करने पड़ेंगे और जब तक वो प्रूव नहीं होते आप उन्हें कुछ कर भी नहीं सकते, आप उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। इसकी भी उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। वो जहाँ पर भी हैं बिल्कुल सेफ हैं, ये भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो जब तक ये पूरी तरह से प्रूव ना हो जाए। अगर ये किया है उन्होंने, देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने भी इसके ऊपर पूरी सफाई देनी है, वो भी इंक्वायरी कर रही है। और अगर ये नहीं होगा, अगर इसमें कोई परेशानी होगी तो जम्मू कश्मीर पुलिस खुद उनको वापस लेकर आएगी। हम सुबह से यहाँ पे मैम मौजूद हैं, जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं बड़े भावुक हैं और बड़े इमोशनली अगर देखा जाए तो बड़े इमोशनली हो गए हैं और वो साफ कह रहे हैं कि जब तक हमारा सदस्य हमारे बीच में नहीं आएगा हम रोड को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अडी साहब आए थे
कहने पर अभी रोड थोड़ी देर खोला गया है, लेकिन थोड़ा सा मतभेद अभी भी उनके दिलों में है। वो उनके दिल की यही आस है कि एक बार हमारी आखिर बात हो जाए कि वो स्वस्थ हैं, कहाँ हैं, किस हाल में हैं, फिर हमारे दिल में तसल्ली होगी। फिर हमें 2 दिन 3 दिन टाइम मांगे, हम देंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनके आश्वस्त कर दूं कि वो जो भी जहाँ पर है बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा ना समझे कि इनके साथ में कोई नहीं है। बिल्कुल हम साथ में हैं, ये पूरा परिवार है हमारा, एक हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें कोई ऐसी भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। हम कल भी साथ थे, हम आज भी साथ हैं, कोई भी हमारे बीच में भेदभाव नहीं कर सकता। कुछ बातें होती हैं, कुछ गलतफहमियां होती हैं, जिसकी वजह से हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए, डैमेज करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। और जो डैमेजेस हो चुके हैं उनके बारे में भी अदिति जी को अक्सर देखा गया है अपनी जो है राय वही रखते हैं, पार्टी लाइन से हटकर भी बात करती हैं। और ये मान जाए कि अदिति जी अगर है इन परिवार वालों के साथ, वो क्यों नहीं हूँ, मैं उनके साथ में हूँ, मैं तभी आई हूँ यहाँ पर। ना आने वाली कौन सी बात है। देखिए, जब तक आप ऑफेंसेस क्लियर नहीं करते, जब तक वो बिल्कुल साबित नहीं होता कि ऑफेंसेस उन्होंने किए हैं, तब तक मैं क्यों बोलूँ किसी को गुनहगार। कानून भी नहीं बोलता, हमारा संविधान कहता है कि जब तक उसे प्रूव नहीं किया जाए तब तक हम किसी को गुनहगार नहीं कह सकते। और जब तक वो गुनहगार साबित नहीं होता, उसे हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जब तक ये इंक्वायरी करने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस भी अग्रसर है इसमें। और दिल्ली की भी बात करूं तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी इस बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है। तो जो भी है जल्दी से जल्दी इंक्वायर किया जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से माहौल खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम हमेशा प्यार से रहते आए हैं, हमारे बीच में ऐसी कोई बात कभी है ही नहीं। तो ये सब लोग जी सारा बंद हो जाएगा। कोई भी नेता नहीं आते, सिर्फ आप इस समय हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। आप भी आते हैं, ये इसके पीछे कोई कारण है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि जो मुझे सही लग रहा है मैं वहाँ पर हूँ। जहाँ पर भी मुझे सही चीज़ लगेगी मैं ज़रूर होंगी। और मैंने कहा ना, जब तक गुनाह साबित नहीं होता तब तक मैं क्या, हमारा संविधान भी किसी को गुनहगार नहीं मानता। तो मतलब मैं या आप संविधान के ऊपर तो है नहीं, हिंदुस्तान के ऊपर है नहीं। तो ऐसा नहीं है, जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर सबका यकीन बना रहे। अभी और बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, विभाग के लोगों ने कहा कि 2 दिन का टाइम हम लिखित में देंगे। अभी थोड़ी देर में ये मुकर गए हैं और कह रहे हैं कि हम लिखित में नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग वापस से प्रदर्शन यहाँ पर करने लगे हैं। देखिए, इनको वक्त थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने लिया है। दिल्ली पुलिस जो है वो HM के अंडर है, MHA के अंडर आती है। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हमारी UT की वो है। तो हमारा बिल्कुल हमें उसे सौंपना पड़ना था, ऐसा नहीं है। जब दिल्ली पुलिस इज अंडर MHA, तो अगर वो यहाँ पर आती है तो बिल्कुल उन्हें उनके वहाँ पर कोई ऑफेंसेस लगे हैं तो इन्हें देना बनता था, वो दिया है। मैम, आप विश्वास इंक्वायरी की है। मैम, आप विश्वास से कह रहे हैं कि वो जहाँ भी हैं वो स्वस्थ हैं। क्या आपकी बात हुई है या किसी ने बताया है कि आपको पता है कि वो किस साइड, जम्मू में कि दिल्ली में? देखिए, मेरी किसी से बात नहीं हुई है, उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ, उनके बारे में मैं जरूर कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ी इंक्वायरी कीजिए, थोड़ा आप अपने संविधान पे थोड़ा यकीन रखिए, कानून पे यकीन रखिए, कुछ नहीं होगा, किसी को कोई परेशानी। हाँ, मैं भी ये बात कहती हूँ कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है, ऑफेंसेस प्रूव करने पड़ेंगे। दिल्ली पुलिस अगर उनको अरेस्ट करना चाहती है, किया है, या कुछ भी आगे उनके बारे में कुछ भी सोचना चाहती है, तो आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा। एंड वी हैव गिवन देम टाइम कि आप इंक्वायर करें या फिर क्लियर करें, जो भी है निष्पक्षता से इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। आप लाइव विजुअल्स जो है वो देख रहे थे। और मैं बता दूं आपको कि ADC साहब जो थे वो पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा इस लोगों को कि इस तरीके से। और देखिए, यहाँ पे हादसा जो है वो एक हो गया है। इसको बीचों बीच ट्रक जो था वो निकल रहा और गाड़ी जो है वो हिट कर गई है ट्रक को। ये एक थोड़ा सा हादसा यहाँ पे हो गया, आप देख सकते हैं, लाइव विजुअल्स हैं। यहाँ पे ट्रक की साइड जो है उस गाड़ी को हिट कर गई है। और आप अभी देखिए, अभी मैं इसके अलावा आपको बताऊं कि ADC साहब जब यहाँ से गए हैं तो उन्होंने खुद यहाँ पे कहा है कि लिखित में देते हैं हम आपको। उसके बाद जो है उनको कहा गया है कि हम लिखित में आपको नहीं दे रहे हैं। मैं फ़िलहाल आपको जो है वो एक ग्राउंड तस्वीर जो है वो यहाँ से फिर से जो है वो बयां कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं अभी मेरे पीछे जो है, अब मेरे पीछे के लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए हैं। अभी गाड़ियों को फिलहाल निकाला जा रहा है यहाँ से। हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी, हालांकि भाजपा की तरफ से कोई भी इंसान जो है यहाँ पे नहीं आया था, लेकिन अदिति शर्मा जो है अक्सर पार्टी लाइन से हटकर अपनी बात रखती हुई नजर आती हैं। वो यहाँ पे मौके वारदात पे मौजूद हैं। पहले उन्होंने कहा कि वो महेंद्र सिंह खालसा जी और मनदीप सिंह जी यहाँ कहीं भी हैं, वो स्वस्थ हैं। उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या आपकी उनसे बात हुई है, फिर उन्होंने सिरे से नकार दिया कि मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन संविधान में जो है विश्वास
रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखिए। वो यहाँ कहीं भी हैं, वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा जितने तमाम लीडर थे, टी.एस. टोनी साहब खुद मौजूद थे, यहाँ पे पीडीपी के लीडर यहाँ पे मौजूद थे। मैं शिवसेना की बात करूं, उनके नेता यहाँ पे आए हुए थे, तमाम लीडर्स भी यहाँ पे मौजूद थे। और अभी फिलहाल जो है रास्ते को खाली कर दिया गया है, ट्रैफिक दोनों तरफ से जो है वो छोड़ दी गई है। और इनका साफ कहना है कि हम जो है ADC साहब के ऑफिस जा रहे हैं। अगर वहाँ पे हमारी बातचीत जो है वो जो टाइम दिया जाता है वो नहीं होता, उसके बाद हम जो है फिर से इसी तरीके के जो रोड ब्लॉकेज है वो हमें देखने को मिलेगी। और हम इसी तरीके के जो दृश्य हैं आपको फिर देखने को मिलेंगे। तो ये सुबह से अपडेट मैं आपको दे रहा था। गंग्याल जो है हाईवे के ऊपर मैं खड़ा था, यहाँ पे रोड ब्लॉक की गई थी। 2 शख्स को बीती रात के जो है जम्मू पुलिस और दिल्ली पुलिस ने जो है वो रिमांड में ले लिया और अभी वो दिल्ली पुलिस की रिमांड में है। 2 शख्स जिनका नाम जो है वो मनदीप सिंह जी और महेंद्र सिंह खालसा जी बताया जा रहा है। उसके अलावा बात करूँ उनके परिवार के तमाम सदस्य और बाकी जितने भी कम्युनिटी के लोग थे उनके समर्थन में जहाँ पे खड़े थे। ये लाइव विजुअल्स मैंने आपको दिखाए। और ये अभी फिलहाल मैं आपको सूरत हाल बता दूँ कि ट्रैफिक खोल दिया गया है, ट्रैफिक की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है, लोग अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं। जो लोग जहाँ से गए हैं वो उनसे बात करेंगे, क्या मेमोरेंडम देते हैं, कितना टाइम दिया जाता है, वो अब वक्त ही बताएगा। जुड़े रहिए, देखते रहिए डाउन टू डस्ट चैनल। और ये लाइव विजुअल्स थे और आप जुड़े रहिए, बाकी विशेष खबरों के लिए डाउन टू डस्ट चैनल पर बने रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।